तो ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, फिर से एक बार लिख रहा हूँ, A1J A1N, A21 A22 A2J A2N, AI1 AI2 AIJ AIN, AN1 AN2 ANJ ANN, ANN। ये तो मैंने क्या लिखा, ए मैट्रिक्स लिखा। अब एडजॉइंट लिखूंगा, तो एडजॉइंट के लिए क्या करना होगा, मुझे इसका ट्रांसपोज लेना होगा। तो ये क्या हो जाएगा C11, ये क्या हो जाएगा C12, ये क्या होगा C1J, दिस इज 1, और ये क्या हो जाएगा C1N। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिया, C21, फिर क्या होगा C22, यहाँ से क्या होगा C2J, यहाँ क्या होगा C2N, उसके बाद क्या होगा CI1 CI2 CIJ, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे CNJ ये हो गया CI1 CI2 CIJ CIN, दिस इज ith रो को बनाया ना हमने, ith रो CIN हो जाएगा, दिस इज IN। ये थर्ड रो लिया हमने CI1 CI2 CIJ CIN, ठीक तो है ये, CIN, ये CIN लिखा बच्चे, CIN यहाँ लिख देता हूँ मैं CIN, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप CN1, ये क्या हो जाएगा CN2, ये क्या हो जाएगा CNJ, यहाँ से क्या हो जाएगा CNN। ये मैंने क्या लिया है, इसका ट्रांसपोज ले लिया है, किसका, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एडजॉइंट लिख दिया, ठीक है। अब जरा तुम ध्यान से देखो चीज़ों को, दिख रहा है, विजिबल है, हाँ क्लियर है। यहाँ पे A इंटू एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो बच्चे अब यहाँ ध्यान दो, मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, पहला जो मैट्रिक्स होता है उसका पहला रो फिक्स कर देते हैं, उस रो को पहले कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, फिर उसी रो को दूसरे कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, फिर इसी फर्स्ट ही रो को लास्ट जो कॉलम है उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके पहले रो में लिख देंगे, ठीक है। ये काम करते हैं। फिर यहाँ से दूसरा रो उठाया, फिर फर्स्ट कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, फिर दूसरे को सेकेंड कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। तो अब जरा तुम ध्यान से देखो क्या यहाँ पे आएगा, ये जो डिटर्मिनेंट आएगा, ध्यान से देखो, पहला रो क्या लिखा हुआ है A11 A12 से लेके A1N। इस पहले रो को अगर तुम पहले कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो A11 C11 A12 C12 डॉट डॉट A1J C1J A1N C1N। तो ये क्या मिल रहा है, एलिमेंट अपने क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहा है ना। तो ये इसका वैल्यू क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट है। अभी मैंने प्रॉपर्टी में बताया था ना तुमको कि अगर तुम एलिमेंट को अपने क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी, और अगर तुम एलिमेंट को किसी भी रो कॉलम के एलिमेंट को किसी दूसरे रो कॉलम के एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिलेगी, उसकी वैल्यू 0। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट है। अब ये पहला रो लिया, अब दूसरा कॉलम उठाया, तो देखो ये तो एलिमेंट पहले रो का है, बट ये जो कॉलम कोफैक्टर है ना, ये सेकंड रो का कोफैक्टर है, ठीक है। तो एलिमेंट तो फर्स्ट रो का है, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 0। फिर फर्स्ट रो लो, उसको तुम अगर ith कॉलम के इससे मल्टीप्लाई करोगे, ith कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एलिमेंट तो फर्स्ट रो का है बट कॉलम किसका है, ith रो का। ये जो है ना, ये लिखा हुआ कॉलम में, ये क्या किस में लिखा हुआ है, कॉलम में लिखा हुआ, बट ये कोफैक्टर किसका है, ये ith रो का कोफैक्टर है, ठीक है ना। देख लो रो है ना, बिकॉज कॉलम चेंज हो रहा है। तो अगर तुमने फर्स्ट रो को ith रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू क्या मिल जाएगा 0।
इसी प्रकार से लास्ट भी वैल्यू 0 मिलेगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, लास्ट 0 मिल जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, लास्ट में 0 मिलेगा, सॉरी यहाँ डिटर्मिनेंट ए आएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर हमें क्या मिलेगा 0 0 0, फिर डिटर्मिनेंट ए, फिर 0। इसी तरह से 0 0 0, लास्ट में क्या मिलेगा, एक एक्सट्रीम लास्ट में जाके डिटर्मिनेंट ए। ये थोड़ा यहाँ देख लो, ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी, ए इंटू एडजॉइंट ए। ये क्या मिलेगा हमें, पहले डिटर्मिनेंट ए, फिर 0, फिर 0, फिर 0, ऐसे ऐसे करके 0, ठीक है, फिर 0, फिर डिटर्मिनेंट ए, फिर 0, फिर 0, लास्ट में 0, फिर 0, फिर 0, फिर डिटर्मिनेंट ए, फिर 0, लास्ट में 0, ऐसे मिलेगा 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए 0, और लास्ट में क्या मिलेगा 0 0 0, फिर 0, लास्ट में डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। अब तुम क्या देखो कि हर एक रो से या हर एक कॉलम से तुम डिटर्मिनेंट ए को कॉमन ले सकते हो। अगर तुमने डिटर्मिनेंट ए को कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, लास्ट में 1। तो ये क्या मिल गया, ये एक nth रो का, सॉरी nth ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है, विजिबल है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या मिला, ए इंटू एडजॉइंट ए। सिमिलरली यहाँ पे अगर तुम एडजॉइंट ए इंटू डिट ए मैट्रिक्स कैलकुलेट करोगे तो ये भी तुम्हें डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन ही मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या प्रॉपर्टी आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया, तो हमारे पास क्या हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिल गया, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर इंटू आई एन इज इक्वल टू एडजॉइंट ए। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा बच्चे, इसको रट जाओ, रट्टा मार जाओ इस प्रॉपर्टी को। जितने भी बच्चे हैं ना जो लाइटली ले रहे हैं, जिनको लग रहा है कि भाई हमें जेईई मेंस तो नहीं करना है, बोर्ड ही करना है, तो भाई ये बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार जाओ इस प्रॉपर्टी को। बोर्ड पे इसमें कई हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आता है, जब मैं भी थ्योरी के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो उसमें बता दूंगा।